नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना। तो दोस्तों, देखते हैं आज की पाठ्य योजना को। तो आज की पाठ्य योजना का प्रकरण होने वाला है गुणा। गुणा के ऊपर आज हम पाठ्य योजना बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सबसे पहली हेडिंग होती है हमारी विद्यालय। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इसके बाद कक्षा, विषय, अवधि, वर्ग, कालखंड, उपविषय, इन सभी चीजों को मेंशन कर देंगे। इसके बाद आएगा अपना प्रकरण। जो भी प्रकरण होगा अपना गुणा जोड़, जो भी आप जिसके ऊपर भी आप पाठ्य योजना लिखना चाहते हैं, उपविषय जो भी होगा आपका, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्यों में हमारा पहला सामान्य उद्देश्य होगा कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। इसके बाद अगला होगा बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। चौथा पॉइंट होगा बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट होगा यहाँ पर बच्चों को गुणा के महत्व को बताना। ठीक है, इस प्रकार से अपने सामान्य उद्देश्य पूरे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सामान्य उद्देश्य के बाद आएगा अपना विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा? विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चों को गुणा की संक्रिया का ज्ञान हो जाएगा, जिससे भी इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अपनी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में अपनी प्रश्नोत्तर विधि और उदाहरण विधि का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद हेडिंग होगी सहायक सामग्री। इस पाठ्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें कौन कौन सी कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। तो इसमें कांच की गोलियां, माचिस की तीलियां और अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, ये सभी चीजें हमारी सहायक सामग्री हो जाएंगी, TLM हो जाएगी। इसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लेंगे हम। तो बच्चों को गिनती की जानकारी है तथा वे सब जोड़ की संक्रिया में से भली भांति परिचित हैं। बच्चों को गिनती की जानकारी है और वे सब जोड़ की संक्रिया से भली भांति परिचित हैं, यानी उन्हें जोड़ घटाना आता है। इसके बाद अपनी हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना इस प्रकार से 3 बॉक्स बना लेंगे। इसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न हम करेंगे बच्चों से, यह कितनी तीलियां हैं? बच्चों को तीलियां दिखाकर, तो बच्चे कहेंगे 18। जितनी भी आपके हाथ में तीलियां होंगी, तो इस प्रकार से बच्चे आपको बताएंगे कि 18, 20, जितनी भी आपके हाथ में होंगी। दूसरा प्रश्न होगा, तुम्हें 18 तीलियां और मिले तो कुल कितनी तीलियां हो जाएंगी? तो बच्चे बताएंगे 36। इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा, यदि तुम्हें 36 लोग 18 तीलियां दें तो कुल तीलियां कितनी हो जाएंगी? मौन हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये उन पर नहीं बनेगा। और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आएगा अपना उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग गुणा की संक्रिया का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों, आज हम लोग गुणा की संक्रिया का अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ्य योजना की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है। तो इसमें एक साइड लिख लेंगे हम छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ हो जाएगी हमारी छात्र छात्र क्रिया। तो इसमें हम पहले इसमें लिखेंगे बच्चों, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। गुणा को चिन्ह बना देंगे, गुणा का इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो छात्र छात्राएं जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण में जैसे तुम्हें 10-10 तीलियां 5 लोग दें तो कुल कितनी तीलियां हो जाएंगी? तो इस प्रकार से बच्चों को हम जोड़ के बता देंगे। इसे ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे 10 गुणा 5 बराबर 50। ये हो जाएगी हमारी प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आएगा अपना श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट पर जो भी हम बच्चों को लिखेंगे, जो भी हम श्यामपट्ट पर बच्चों को समझाएंगे, वो सभी हम श्यामपट्ट कार्य के रूप में अपनी पाठ्य योजना में जोड़ते हैं।
जैसे 36 लोग 18-18 तीलियां दें तो 18 गुणे 36, तो इस प्रकार से 648 ये हो जाएगी हमारी श्याम पट्टकार। इसके बाद आएगा अपना अगली हेडिंग बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में क्या है कि हम बच्चों को 1-2 गुणा करने के लिए दे देंगे। इसके बाद आएगी हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी हम 2 उदाहरण बच्चों के सामने लिख देंगे बोर्ड पर, जिन्हें बच्चे करेंगे। इसके बाद आएगी हमारी हेडिंग निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में क्या लिखना है, जब छात्र श्याम पट्टकार अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार से अपना निरीक्षण कार्य हेडिंग समाप्त हो जाती है। और अगली हेडिंग होगी अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में बच्चों को रिवीजन के लिए हम कुछ गुणा लिख देंगे जिसे वो रिवीजन कर सकेंगे। अगली हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। तो आप लोग गुणा करके घर से लाएंगे। इस प्रकार से हम बच्चों को 1-2 गुणा यहाँ पर गृह कार्य में दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर हम हस्ताक्षर करवा लेंगे पर्यवेक्षक के, जो कि आपके हेडमास्टर होंगे या अन्य टीचर जो भी आपके मेंटोर होंगे, जो भी आपके पर्यवेक्षक होंगे, निरीक्षण करते होंगे, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेंगे और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। और इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। जो भी हमारे डीएड बीएड के साथी हैं वो सभी इसी प्रकार से पाठ्य योजना बना लें अपनी कॉपी में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें। अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।